मंचस्थ विराजित सभी विद्वत वरेण्य के चरणों में श्रद्धा से नमन और इस सभा भवन में इस सारस्वत समारोह में पधारे हुए सभी लोगों को यथोचित अभिवादन, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। इसके साथ ही आज हमारे बीच में जिनके बारे में बहुत सारा कुछ कहा भी जा रहा है और अभी विद्वत जनों के द्वारा हमको कुछ सुनने को मिलेगा, शायद मैं बैठा सोच रहा था कि अभी तक जो उनके समकालीन हैं उन लोगों के द्वारा शायद कुछ बहुत अच्छा सुनने को मिलेगा, इसीलिए थोड़ी देर बैठूंगा अभी और क्योंकि ज्यादा भी दूर है। मैं 79-80 की बात बता रहा हूँ। 79-80 में जब यहाँ पर प्रतियोगिताएं हुआ करती थी और सामने जो मंच बना हुआ है बाहर, वहां पर मंच हुआ करता था और एक प्रतिभागी के रूप में मैं यहाँ आया था। सबसे पहली बार भारत इंटर कॉलेज कोरोना की तरफ से हमारी टीम आई हुई थी अंत्याक्षरी प्रतियोगिता में, और उस समय अंत्याक्षरी प्रतियोगिता सवैया या घनाक्षरी छंदों में ही होती थी, ये प्रतिबंध था कि कोई और गीत वगैरह आप नहीं कह सकते। और मुझे, मैं बड़ी देर से स्मरण कर रहा था, मुझे स्मरण है उस मंच का। आदरणीय सरल जी यहाँ पर बैठी हुई हैं, वो वहां पर थी। डॉक्टर गणेश सारस्वत जी ने, आदरणीय जी ने, ये मतलब ये कंपटीशन नहीं हुआ था, हम लोगों को ईश्वर की कृपा से विजयी घोषित किया गया। तो ये हुआ कि अब आपका कंपटीशन, अब इनके द्वारा छंद रचना होगी, छंद सुनाएंगी और आप लोग भी उसी अनुसार चलोगे। अंत्याक्षरी प्रतियोगिता अब शुरू होगी। तो बीच में किसी ने टोका, ये कैसे हो सकता है, एक इतना बड़ा हिंदी साहित्य का विद्वान व्यक्ति और बच्चों को कहा आपने गिरा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे देखना चाहते हैं कि बच्चों ने कितना कंठस्थ किया है। ये थी उनकी सरलता, सौम्यता, उदारता। एक किस्सा याद आता है, आपको बता दें। उसी 80-81 के आसपास मैं 9th-10th का विद्यार्थी था। हमारे यहाँ मछरेटा में एक कवि गोष्ठी थी जिसमें आदरणीय छैल बिहारी वाजपेयी मान जी, आपने सुना होगा ना, हरदोई के रहने वाले थे, वो भी आए थे। और तब शायद उनके लड़के जो वेद पर वाजपेयी जी हैं, तो हमारे ये समकालीन थे, मतलब हमारे जैसे थे एज में, वो आए थे। अखिलेश त्रिवेदी जी थे, आदरणीय चंद्रमोहन शर्मा जी थे, डॉक्टर गणेश सारस्वत जी थे और शायद जहां तक ख्याल है रूप जी थे। विदाउट एनी पेमेंट कवि गोष्ठी होती थी। पिताजी के केवल एकमात्र निवेदन पर सभी लोग गए थे। शाम को रात में कवि गोष्ठी समाप्त हुई तो यह हुआ कि अब सोया कहा जाए। तो डॉक्टर साहब ने प्रस्ताव रखा कि आज लाल जी के घर पर सब लोग चलेंगे। तो मछरेटा से हमारा घर लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता है गांव। रात में पैदल डॉक्टर साहब और सारी मंडली वहां गांव तक पैदल गए। हम छत पे थे, साथ में थे, हमने सारी व्यवस्था की, जितना बालपन में हो सकता था सब कुछ व्यवस्था हुई। फिर छत पे चद्दर बिछा करके, चरपैया इतनी थी नहीं, काफी भीड़ हो गई थी, चद्दर बिछा करके छत पे एक साथ लेटे तो सवेरा हो गया, कवि गोष्ठी छत पे शुरू। ये साहित्य का एक माहौल था। तो कहते हैं उसको समय के बंधन में आप कैसे बांध सकते हो। जयंती सुकृतिना रस सिद्धा कवीश्वरा नास्ति
येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। ऐसे रस सिद्ध कनिष्ठ जो कालजयी होते हैं, क्रूर काल से कबलित होते, दो पंक्तियों के माध्यम से मैं ध्यान देना चाहूंगा। क्रूर काल से कबलित होते धीर वीर योगी जन, क्रूर काल से कबलित होते धीर वीर योगी जन, कालजयी बनकर जो जीते उनका होता अभिनंदन। कालजयी बनकर जो जीते उनका होता अभिनंदन। इन्हीं शब्दों के साथ